अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 38 पर पुष्पिका नंबर 9 में हम लोगों का विचार चल रहा था। विचार ये हो रहा है कि भावना, तो भावना दो प्रकार की बताई थी, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। और दोनों भी भावनाएं 3-3 अंश की अपेक्षा करती है, इस बात को भी कहा था। तो शाब्दी भावना की 3 अंश बताने के बाद नंबर आया था आर्थी भावना का। फिर आर्थी भावना का कल लक्षण किया, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। इसका समन्वय भी हम लोगों ने कल किया था। उसके बाद वो आर्थी भावना जो है उसकी 3 अंश, उस पर विचार हो रहा है। तो 3 अंश कौन से? किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। अर्थात इस आर्थी भावना का साध्य क्या है और उस साध्य को सिद्ध करने के लिए अर्थी भावना के लिए साधन क्या है, केन भावयेत। और तीसरा प्रश्न है कथम भावयेत, है कि नहीं? तो उनमें से किम भावयेत इसका उत्तर दिया था। तो किम भावयेत, स्वर्गादि फलम भावयेत। दूसरा प्रश्न था केन भावयेत, उसका भी उत्तर दिया था यागादिना भावयेत। यागादिक के द्वारा अर्थी भावना का साध्य जो स्वर्गादिक उसको सिद्ध करना है। तो यागादिक करण हुए तो करण आकांक्षा भी निवृत्त हो गई। फिर उसके बाद है कथम भावाकांक्षा, उसको ही बोलते हैं इति कर्तव्यताकांक्षा, अर्थात प्रक्रिया करने की पद्धत, वो क्या है, कैसा करें। तो उसके लिए कह रहे अंतिम पंक्ति, इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजादि अंगजातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। पढ़िए पंक्ति को। है कि नहीं? इति कर्तव्यताकांक्षायाम, इति कर्तव्यता क्या है, कैसी है? ऐसी आकांक्षा होने पर प्रयाजादि अंग जातम, जातम करता है मात्रम किंवा समूह, प्रयाजादि अंगों का समूह, प्रयाजादि अंग मात्रम, प्रयाजादि जितने भी अंग है वो सब, जातम करता समूह कर सकते हैं, मात्रम कर सकते हैं। तो क्या वाक्य हो जाएगा फिर? प्रयाजादि अंग जातम मतलब प्रयाजादि अंगों का समूह, है कि नहीं? किंवा प्रयाजादि अंग मात्र वे सब इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, उनका अन्वय इति कर्तव्यता रूप से हो रहा है। समझ में आया? तो बोलेंगे क्या है जी प्रयाजादि, जिनका अन्वय इति कर्तव्यतात्वेन रूपेण हो रहा है? तो समझ लेंगे उसको। एक वाक्य लिखिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। एक विधि वाक्य है। इस वाक्य में दर्श पूर्णमास नाम का एक याग है, यज्ञ विशेष, उसका विधान किया है।
ठीक है। स्वर्ग की कामना से, स्वर्ग की इच्छा जिसको है, उस व्यक्ति ने स्वर्ग फल के लिए क्या करना चाहिए? दर्श पूर्णमास नाम का याग करना चाहिए। ये अंगी याग है। क्या है? अंगी। अंगी मतलब प्रधान, मुख्य। अंगा, अंगी। अंग क्या होता है जी? सहायक होता है। उसकी परिभाषा करेंगे, लिखेंगे तो अंग क्या होता है जी? अप्रधान होता है। और अंगी जो होता है वो प्रधान होता है। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास नाम का याग, कैसा याग है? अंगी। किसको कहते अंगी? लिखिए, यह फली सह अंगी। यह फले स अंगी बराबर प्रधानम। ठीक है। वेद में जितने भी कर्म कांड के विधायक वाक्य है, उन वाक्यों में कर्म का विधान करने पर उसके साथ या बाद में फल का विधान यदि किया है, उसके फल का भी कथन किया है, तो वो वाक्य हो जाता है कि वो कर्म हो जाता है प्रधान। क्या होता है जी? प्रधान। अब यहां पर दर्श पूर्णमास याग का विधान जिस वाक्य ने किया है, उसी वाक्य में फल का भी उल्लेख है। क्या जी? स्वर्ग काम, स्वर्ग की जिसको कामना है, अर्थात ये याग कैसा हुआ जी? प्रधान हुआ। इसीलिए लिखा यह फली, फली नाम फल वाला है कि नहीं, जिसके फल का कथन किया है। यह फली, फलवान, स अंगी, वही अंगी होता है, वही प्रधान होता है। ठीक है जी। फिर बोलेंगे भाई अप्रधान कौन है? अर्थात अंग क्या होता है जी? तो एक वाक्य लिख सकते हैं, फलवत् सन्निधौ, फलवत् सन्निधौ अफलम, अफलम तद अंगम, अफलम तद अंगम। ठीक है जी। क्या अर्थ हुआ? फलवद सन्निध मतलब क्या? तो जहां पर फल का विधान किया है किसी कर्म का, है कि नहीं, उसके सन्निहित में, पास में कोई वाक्यों का विधान है, कोई कर्मों का विधान है। उन वाक्यों के द्वारा क्या विधान है? कर्म का विधान किया है, किंतु अफलम, उसका फल बताया नहीं है। उसको कहेंगे क्या? अंग। फल वाला जो कर्म है, उसके पास में विधान किया हुआ जो अन्य कर्म कि जिसका फल बताया नहीं है, उसको कहते हैं क्या? अंग। समझ में आया? तो यहाँ पर दो याग, यहाँ पर मुख्य याग कौन हुआ? प्रधान। यहाँ पर दर्श पूर्णमास याग हुआ, क्योंकि वो फल वाला है, फल बताया है। अब उसके अंग कुछ होते हैं, अर्थात उस दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में ही कुछ छोटे छोटे यागों का विधान किया है, लेकिन उसका फल बताया नहीं है। तो फल वाला जो है दर्श पूर्णमास याग, उसके प्रकरण में पठित है अन्य छोटे छोटे याग, और उसका फल बताया नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे फिर? अप्रधान, अर्थात अंग, क्योंकि फल वाले के पास में पड़ा है और फल तो बताया नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? अंग। ऐसे दर्श पूर्णमास याग में 5 प्रयाज बताए जाते हैं। क्या जी? 5 प्रयाज है कि नहीं, अर्थात 5 प्रकार के छोटे छोटे याग जिनका फल बताया नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे फिर? 5 वो याग अंग हो जाएंगे। वो कौन 5 प्रयाज है? तो लिख सकते पंच प्रयाजाहा। पंच प्रयाजाः बराबर नंबर 1 ईड याग, ईड याग। नंबर 2 बर्रीश याग, बर्रीश याग। नंबर 3 समीध याग,
तीन हुए। नंबर 1 हुआ ईड याग, दूसरा हुआ बर्रीश याग और तीसरा हुआ समीद याग। चौथा लिखिए तनून पात याग। तनून पात याग और पांचवा है स्वाहाकार याग। स्वाहाकार याग हो गए ना। 5 प्रयाज हुए। अब इन 5 प्रयाजों का विधान करने वाले 5 वाक्य भी है अलग अलग। तो वो कौन वाक्य है तो लिख सकते हैं प्रयाज विधायकानि वाक्यानि। प्रयाज विधायकानि वाक्यानि तो लिखेंगे नंबर 1 समिधो यजति। क्रमशः लिखेंगे तो पहले ही लिखने पड़ेगी, फिर ईडो यजति। पहले ईड बताया ना, तो उस क्रम से देखेंगे। ऊपर वाले 5 प्रयास बताए तो उस क्रम से बोलेंगे। तो नंबर 1 ईडो यजति, नंबर 2 बर्हिर यजति, बर्हिर यजति, बर्हि यजति। नंबर 3 समिधो यजति, समिधो यजति। नंबर 4 तनून पातम यजति, तनून पातम यजति। और अंतिम है स्वाहाकारम यजति, स्वाहाकारम यजति। हो गया। अब उन 5 प्रयाजों के विधायक 5 वाक्य भी हो गए, ठीक है ना। फिर वहां एक वाक्य आता है कि प्रयाजाः कर्तव्याः, कि प्रयाज करने चाहिए, ठीक। तो उनका विधान हुआ प्रयाज, है कि नहीं। अब प्रश्न आता है कि प्रयाज करने, लेकिन उसका फल क्या, किस लिए करने हैं। फिर उन प्रयाजों को आकांक्षा होती है अस्माकं भाव्यम किम, अस्माकं भाव्यम किम। तो प्रयाजाः कर्तव्याः ये विधायक वाक्य हुआ। फिर उसके बाद फलाकांक्षा होती है अस्माकं भाव्यम किम। हो गया जी। मतलब क्या, वो प्रयास विचार करेंगे कि हम लोगों का साध्य क्या है। भाव्य मतलब साध्य, साध्य क्या है, किस लिए, अर्थात प्रयास का क्या साध्य है, किस लिए करना है, ये आकांक्षा उत्पन्न होती है। हुआ कि नहीं। और उधर उसी प्रकरण में स्वर्ग प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास याग बताया है, ठीक है ना। अब बोलेंगे भाई स्वर्ग चाहिए और स्वर्ग के लिए याग का विधान किया है कौन से, दर्श पूर्णमास याग का। वो प्रधान याग है तो कर लो उसको। तो प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास याग, उसका अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो उसके लिए आता है एक वाक्य, क्या, एक वाक्य लिखिए फलवत अपि प्रधानम, फलवत अपि प्रधानम न तेन केवलेन न तेन केवलेन फलम संपादयितुं शक्यम, फलम संपादयितुं शक्यम, अर्धविराम। किंतु अंग सहितेन एव, किंतु अंग सहितेन एव
तेन फलम संपादनीयम, किंतु अंग सहितेन एव तेन फलम संपादनीयम। हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो फल वाला है वो प्रधान याग, दर्श पूर्णमास याग, किंतु उतने भर से न तेन केवलेन, केवल उस अकेले दर्श पूर्णमास याग से फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर कैसे किया जा सकता है? अंग सहितेन एव तेन फलम संपादनीयम, उसके जो अंग है अंग सहित उसका अनुष्ठान करेंगे, किसका? दर्श पूर्णमास याग का, तब वो फल देगा। कौन सा? स्वर्ग आदि फल देगा। ठीक है। अब देखिए, स्वर्ग चाहिए, उसके लिए याग का विधान किया है, दर्श पूर्णमास याग का। वो प्रधान याग है क्योंकि उसमें फल बताया है, किंतु उतने का अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंगों का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उस प्रकरण में पठित 5 प्रयाज है जिसका फल नहीं बताया है। प्रयाज मतलब क्या? छोटे छोटे याग बताया है, 5 जो बता दिया आपको, और उसका फल नहीं बताया है, अर्थात वो क्या हुए फिर? अंग, और उसको भी करने का विधान है। तब यहाँ पर 2 आकांक्षा हो रही है। वो चाह रहे हैं क्या कि इन 5 प्रयाजों का फल क्या है? किम अस्माकम फलम भाव्यम, हम लोगों का फल क्या है? और इधर आर्थी भावना चाह रही है क्या कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास याग किस तरह से करे, इति कर्तव्यता आकांक्षा। तो आर्थी भावना को आकांक्षा हो गई किसकी? इति कर्तव्यता की, कैसा करे। और उधर अंगों को अपेक्षा हो गई हमारा फल क्या है। तो दोनों को परस्पर क्या हो गई? आकांक्षा हुई। तब उन दोनों को मिलकर उनका संबंध बन जाता है कि नहीं? क्या संबंध बनता है? तो लिखते हैं उसमें, परस्पर आकांक्षवताम आकांक्षावत्वात् एक मिनट, थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखेंगे, समझ में आएगा बाद में भी। फल भाव्यक भावना, उसको पहले कट कर दीजिए। फल भाव्यक भावना कौंस में लिखिए आर्थी भावना। आर्थी भावना कौंस बंद, इयम यागेन फलम कथम संपादनीयम इति आकांक्षावती भवति किंवा अस्ति, इति आकांक्षावते अस्ति। पूर्ण विराम। एवं फलविहीनाः प्रयाज अनुयाजादयः फलाकांक्षावन्तः लिखा। आगे ध्यान देकर, किम अस्माकं भाव्यम इति, किम अस्माकं भाव्यम इति, पूर्ण विराम।
अतः उभयेषां परस्पर आकांक्षावत्वात् मिथः संबंधः किंवा मिथः संबंधः प्रयास देकर क्या संबंध बनेगा वो लिख रहे अभी। प्रयाज अनुयाजादिभिः उपकृतवद्भ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत इति। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत इति। पूर्ण विराम। अतः प्रयाजादि अंगजातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति इति सिद्ध्यति। ये सिद्ध हुआ। इति सिद्ध्यति। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। तो दो बात हो गई ना यहां पर। देखिए भाई, फल भाव्यक भावना है कि नहीं। भाव्य मतलब साध्य है कि नहीं। तो फल मतलब स्वर्ग आदि। तो स्वर्ग आदि है साध्य जिसका, ऐसी भावना फल भाव्यक भावना। अर्थात कौन सी भावना? अर्थी भावना। और उसको क्या अपेक्षा है? यम, ये अर्थी भावना यागेन फलम कथम संपादनीयम, याग के द्वारा फल कैसा प्राप्त करे। इति, इस प्रकार से, इस प्रकार की आकांक्षा है किसको? अर्थी भावना को। इस आकांक्षा का ही नाम है क्या? इति कर्तव्यता आकांक्षा, कथम भावाकांक्षा। तो आर्थी भावना को इधर आकांक्षा हो गई, बराबर एक तरफ हुआ। दूसरी बाजू देखिए, इसी प्रकार फल विहीना प्रयाज अनुयाजादय है कि नहीं। फल रहित ऐसे जो प्रयाज, कुछ अनुयाज भी होते हैं, कुछ और याग छोटे छोटे, ठीक है ना। तो फल रहित तो जो प्रयाज अनुयाजादय, उनको भी अपेक्षा होती है क्या? उनको फल की अपेक्षा होती है। इनका फल क्या है करके, है कि नहीं। फलाकांक्षावंत क्या, किम अस्माकम, हम लोगों का साध्य क्या है। तो उधर उस अंगों को, प्रयाज आदि को आकांक्षा हो रही कि फल क्या है, और इधर आर्थी भावना को आकांक्षा है क्या? कैसा संपादन करे फल को, किस प्रकार से आपको करे कि जिससे फल मिलेगा स्वर्ग। तो उभय आकांक्षा हुई। जब उभय आकांक्षा हुई तो इसको जो इति कर्तव्यता आकांक्षा है उसको अंग की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि अंग सहित याग का अनुष्ठान करना पड़ता है, और अंगों को फल की अपेक्षा है, और स्वतंत्र रूप से फल तो बताया नहीं है। फिर वो अंग क्या करते हैं? जिस प्रकरण में पढ़े गए हैं उस प्रकरण में जो मुख्य याग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब उनका भी फल सिद्ध हो जाता है अंगों का। तो अंग जो है प्रयाज आदि, वो भी दर्श पूर्णमास याग के प्रति उपकार करके उसके सहायक बनकर स्वर्ग फल वाले हो जाते हैं। कौन? प्रयाज आदि। तो उनकी आकांक्षा मिट गई। उनको आकांक्षा थी फल की, तो हो गया फल कौन? स्वर्ग।
और इधर आर्थिक भावना को आकांक्षा थी किसकी, कथम या कैसा संपन्न करे, तो प्रयाज आदि अंगों के साथ संपन्न करे, इति कर्तव्य आकांक्षा भी शांत हो गई। अर्थात आर्थिक भावना की जो तीसरी आकांक्षा है कौन सी, इति कर्तव्यता आकांक्षा है कि नहीं, तो वो पूर्ण हो गई। तो किससे वो अन्वित हो गई, प्रयाजादि अंग। वही वाक्य लिखा था ना पुस्तक में, इति कर्तव्यता आकांक्षायाम प्रयाजादि अंग जातम, प्रयाजादि अंग जात इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, अंगों का अन्वय हो रहा है इति कर्तव्यतात्वेन रूपेण, बराबर है कि नहीं। इति कर्तव्यतात्वेन रूपेण म्हणजे इति कर्तव्यता रूप से किसका अन्वय हुआ, अंगों का, प्रयाजादि अंगों का अन्वय हुआ, लगा ना। तो जो शब्द लिखा है अंतिम में, आगे देखिए, एवं फल विहीना प्रयाज अनुयाजादय फलाकांक्षावंत किम अस्माकं भाव्यम इति, लग गया। अतः उभयेषाम, उभय समझ में आ गया। फिर इधर प्रयाजादि अंग और उधर आर्थिक भावना, उभयेषाम परस्पर आकांक्षावत्वात्, दोनों को भी परस्पर की आकांक्षा होने के कारण मिथ संबंध, दोनों का परस्पर में संबंध बन जाता है फिर, है कि नहीं। एक अंधा है और है कि नहीं, एक व्यक्ति क्या है, अंधा है, दिखाई देता नहीं, धट्टा कट्टा है किंतु दिखाई नहीं देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको दिखाई देता है और आंख बहुत अच्छे है लेकिन चल नहीं पाता है, पैर से लंगड़ा है कि नहीं। तब क्या करे, अब इसको भी जाना है उसको भी जाना है, कहाँ जाना है, आड़स में बहुत बड़ी शादी होने वाली है या सप्ताह चल रहा है और वह सप्ताह के लिए जाना है, दोनों को सुनने के लिए कीर्तन और वह प्रसाद पाने के लिए जाना है। अंधा जाना चाहता है लेकिन रास्ता दिखता नहीं है, जा नहीं पा रहा है बेचारा। और ये जो लंगड़ा है पैर से, उसको दिख तो रहा है किंतु पैर से लंगड़ा होने के कारण जा नहीं पाता है। अब जाना तो दोनों का है, दोनों की भेंट हो गई। फिर ये बोलता है, अरे तुला माहिती काही, म्हणे काय आडसला सप्ताह चालवले मोठा, असं मग तिथं पंगत कशाची, अरे बासुंदी गुलाबजामुन असं, अरे मग जायचं कसं काय जायचं। ये बोलता है फिर चलो दोनों जाएंगे, कैसा जाएंगे। फिर अंधा बोलता है एक काम कर, मैं तो पैर से झट्टा कट्टा हूं और तुमको दिखाई देता है, तो मैं तुमको क्या करूंगा, अपने कंधे पर बिठा लूंगा, तो तुम रास्ता बताते जाना, मैं तुझे ले जाऊंगा। तो दोनों का काम बन गया, वो आकांक्षा हो गई। समझ में आया कि नहीं। फिर दोनों चले गए कहाँ पर, आड़स में सप्ताह के लिए। फिर 7 दिन मस्त आनंद लिया उन दोनों ने भी। समझ में आया कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी अंगों को अपेक्षा है, प्रयाजादि अंगों को अपेक्षा है किसकी, फल की। और उधर आर्थिक भावना को आकांक्षा है किसकी, कैसा करे, कथम भाव आकांक्षा। तब दोनों का संबंध बन गया, नित संबंध बन गया। क्या बना वो लिख दिया है आगे, क्या, प्रयाज अनुयाजादि भी उपकृतवद्भ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम, है कि नहीं। तो उपकृत हुआ कौन, दर्श पूर्णमास याग। उपकार किसने किया, प्रयाजादि अंगों ने। तो उपकार करने वाले कौन हुए, प्रयाजादि अंग। और उपकार्य कौन हुआ, जिसके ऊपर उपकार करना है वो है दर्श पूर्णमास याग। और उपकार कर दिया तो उपकृत कौन हुआ, दर्श पूर्णमास याग। लग गया जी। तो चलिए, तो प्रयाज अनुयाजादि भी उपकृतवद्भ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम, उपकृत हुआ ऐसा जो दर्श पूर्णमास नाम का याग, उससे स्वर्गम भावे, स्वर्ग की भावना करे, स्वर्ग की प्राप्ति करे। अतः प्रयाजादि अंगजातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, प्रयाजादि अंगजात, इनका अन्वय हो गया किस रूप से, इति कर्तव्यता रूप से अन्वय हो गया। किसका, प्रयाजादि अंगों का। समझ में आया कि नहीं। जैसे और उदाहरण समझ लीजिए, किसी को पंगत देनी है, तो पंगत देना है मतलब क्या, तो बोलेंगे क्या पंगत, रोटी बनाओ और सब्जी बनाओ, हो गया काम, हो जाएगी पंगत, है कि नहीं। और उधर उसकी पत्नी ने घर में बहुत सारे पापड़ बना के रखे थे, परपट, हिंदी में क्या बोलते हैं, पापड़, हाँ। और अचार बना के रखा था और बढ़िया बढ़िया से 2-4 चटनी बना के रखी थी। अब पंगत देने के लिए जाना है
तो ये कह रहा है क्या, पंगत देनी है तो मुख्य क्या है, पंगत। पेट भरना चाहिए तो रोटी सब्जी कर लो, लेकिन उधर उसने बना के रखा है, वो चाहते, फिर हमारा क्या फायदा, कौन किसका, चटनी अचार इनका क्या फायदा है, क्या प्रयोजन है कि नहीं, यदि पंगत देने जाएंगे तो। और पंगत कैसी देवे, इधर हो गई क्या, कथम भावाकांक्षा, और उनको हो गई क्या, हमारा फल क्या है, चटनी आदि सोच रहे क्या हमारा फल है, तो फिर उभय का संबंध जोड़ देंगे, है कि नहीं। भोजन करते समय चटनी पापड़ अचार ये सब परोसो तो बढ़िया से पंगत हो जाएगी, है कि नहीं। तो समझ में आया ना। उस प्रकार अंगों सहित अंगी होना चाहिए। केवल अंगी संपादन करेंगे तो उससे फल प्राप्त नहीं होता है। केवल सब्जी रोटी बना दिया, खा तो लेंगे, पेट भी भर जाएगा, फिर खाने वाले या अन्य लोग भी कहेंगे क्या पंगत दी, नुसतं भाकर भाजी केली, काही गोड धोड सुद्धा नाही केलं, है कि नहीं। और वो सब रहेगा बाकी का चीज तो क्या हो जाएगा, फिर देने वाले को खुशी, खाने वाले को खुशी, तो सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है ना जी। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। लग गया जी। तो चलिए, तो क्या सिद्ध हुआ जी, प्रयाजाति अंग जात, ये इनका अन्वय हो गया किस रूप से, इति कर्तव्यतात्वेन रूपेण। तो जो कल 3 वाक्य लिखे थे ना, एक लिखिए किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो कथम भावयेत के आगे क्या लिखा था, ये साध्य केन प्रकार है ना, हाँ, साध्य किस प्रकार से संपन्न करे, यही था। तो उसके उत्तर के रूप में लिखिए उसी लाइन में आगे, प्रयाजादि अंग जातोपकृतेन, प्रयाजादि अंग जातोपकृतेन, अंग जात उपकृतेन जोड़कर अंग जातोपकृतेन यागादिना भावयेत, यागादिना भावयेत। हो गया जी। चलिए, प्रयाजादि अंग जात, अंग का समूह, उससे उपकृत जो याग, उपकृतेन यागादिना भावयेत, हो गया ना। इति कर्तव्यताकांक्षा भी हो गई, ठीक है। अब आगे चलिए। तो वो जो दर्श पूर्णमास याग होता है, तो उसमें क्या क्या चीज होती है, कैसा कैसा क्या होता है, थोड़ा एक नक्काशा निकालेंगे हम लोग। कापी पर लिखिए बीच में, दर्श पूर्णमास याग लिखा, क्या लिखा, दर्श पूर्णमास। दर्श पूर्णमास याग। उसके 2 विभाग दिखाइए, नीचे लाइन खींचकर ऐसे 2 पॉइंट निकालिए। नंबर 1 में लिखिए दर्श इष्टि, और उधर लिखिए पूर्णमास इष्टि। दर्श इष्टि, पूर्णमास इष्टि। दर्श इष्टि, पूर्णमास इष्टि हुआ। तो क्या होता है पता है क्या, ध्यान दीजिए। दर्श मतलब अमावस्या, दर्श का अर्थ क्या होता है जी, अमावस्या, और पूर्णमास मतलब पौर्णिमा। तो दर्श पूर्णमास याग जो होता है ना, वो ऐसे ही करना शुरू कर दिया और घंटा 2 घंटे में पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो अमावस्या और पौर्णिमा, तो अमावस्या में कुछ करना पड़ता है, उसके अंतर्गत 3 छोटे छोटे याग होते हैं, और पौर्णिमा में जो इष्टि की जाती है उसके अंतर्गत पुनः छोटे छोटे और 3 याग होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, तो दर्श इष्टि में उसके 3 विभाग दिखाएंगे। दर्श इष्टि में 3 विभाग दिखाएंगे, हो गया। 3 में नंबर 1 में लिखेंगे आग्नेय याग, आग्नेय याग। नंबर 2 में लिखेंगे ऐन्द्रम दधि अमावास्याम, ऐन्द्रम
दधि अमावास्याम। नंबर 3 में लिखेंगे ऐन्द्रम पयो अमावास्याम। ऐन्द्रम पयोमावास्याम, संधि करके ऐन्द्रम पयो अवखंड चिन्ह मावास्याम। पयो मावास्याम, पयः अमावास्याम। ठीक है जी। ये दर्शिष्टि के अंतर्गत 3 याग हुए, आग्नेय, ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय। अब इसमें ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय ये जो 2 है ना, यह दूध दही से की जाती है, इसलिए इनका एक नाम दिया जाता है सन्ना याग। इन दोनों को लेकर एक नाम दीजिए, सन्ना याग। सन्नाय, हाँ, सन्नाय याग हो गया। समझ में आया ना कैसे कैसे निकलने का। सन्ना याग हुआ, ये 3 हो गया। इसमें दर्श इष्टि में हो गया ना। अब इधर पूर्णमास इष्टि में 3 लिखेंगे, 3 विभाग करेंगे। पूर्णमास इष्टि में 3 विभाग करेंगे। उसमें लिखेंगे नंबर 1 आग्नेय याग, नंबर 2 अग्निशोमीय याग। अग्निशोमीय याग, अग्निशोमीय मूर्धन्य, अग्निशोमीय। और 3 में लिखेंगे उपांशु याग। उपांशु याग, ठीक है। तो पूर्णमास में भी 3 छोटे याग हुए, आग्नेय याग, अग्निशोमीय और उपांशु। अब दर्शिष्टि दिखाते समय नंबर 1 में आया था आग्नेय याग, और पूर्णमास इष्टि दिखाते समय में भी नंबर 1 में आया है क्या, आग्नेय याग। तो ये जो आग्नेय याग है ये उभय साधारण है, इधर भी करना है उधर भी करना है, इसलिए दोनों तरफ आ गया उसको। ठीक है ना। उसका विधायक एक वाक्य आता है, यदाग्नेय अष्टाकपालो अमावस्याम। अग्नेय याग का विधायक वाक्य जो कि उभय साधारण है, यदा अग्नेयोष्टाकपालो, संधि हुई है पूर्वरूप, अष्टाकपालो, कपालो, यदाग्नेयोष्टाकपालो, पुनः अवग्रह चिन्ह देकर मावस्यायाम, मावस्यायाम। आगे पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति। अमावस्याम, आगे पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति। अच्युतो भवति हो गया जी। यद अग्नेयोष्टाकपालो अमावस्याम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति। दोनों तरफ अग्नेय याग साधारण हुआ, हो गया। अब और एक बात समझनी है, फल क्या है जी दर्श पूर्णमास याग का? स्वर्ग फल है, बराबर। तो दर्श पूर्णमास याग हम लोग यहां पर कर रहे हैं भूमि पर, कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन दर्श पूर्णमास याग पूर्ण होने के बाद तुरंत स्वर्ग मिलता है क्या? नहीं, उसके बाद भी बहुत दिन हम लोग जीते हैं, फिर मरने के बाद क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। फिर बोलेंगे बाद में यदि स्वर्ग मिल रहा है तो स्वर्ग में और याग में कार्य कारण भाव कैसा? क्यों? कारण उसको कहते हैं जो कार्य के अव्यवहित पूर्व में रहता है कि नहीं? तंतु है
तंतु से पट बनता है। तो पट बनने के लिए, पट बनने के पहले अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान चाहिए कौन? तंतु। और तंतु थे 20 साल पहले, अभी है नहीं, अब उससे पट बनाना है, बनेगा क्या? नहीं। कुंभार से घट बनता है, किंतु घट बनाने के अव्यवहित पूर्व क्षण में सत्ता चाहिए किसकी? कुंभार की। कुमार, कुलाल, और कुलाल मर गया, 20 साल हो गए, और वो घट, उससे घट बनेगा क्या? नहीं, है कि नहीं? तो क्या चाहिए जी? कार्य के अव्यवहित पूर्व में चाहिए कौन? कारण। यहाँ पर तो दर्श पूर्णमास याग समाप्त होकर बहुत दिन हुए, बाद में स्वर्ग मिलने वाला है। तो स्वर्ग के लिए कारण दर्श पूर्णमास याग है, कैसा समझे? तो उसका उत्तर देते हैं मीमांसक लोग कि उस याग से अपूर्व उत्पन्न होता है। क्या जी? अपूर्व उत्पन्न होता है। और उस अपूर्व के यहाँ पर 4 प्रकार किए जाते हैं। क्या जी? 4। कौन कौन? नंबर 1 फलापूर्व, फलापूर्व। नंबर 2 समुदाय अपूर्व, समुदायापूर्व। नंबर 3 उत्पत्ति अपूर्व, और नंबर 4 है अंगापूर्व। अंगापूर्व 4 अपूर्व हुई। कौन कौन? फलापूर्व, समुदाय अपूर्व, उत्पत्ति अपूर्व, अंगापूर्व। ठीक है। अब ये क्या चीज है? देखिए, प्रयाजादि जो अंग बताए थे ना, तो वो हो गया, उनको प्रयाजादि अंग जो 5 बताए वो कर दिया, तो उससे जो अपूर्व उत्पन्न होता है उसको कहेंगे क्या? अंगापूर्व। क्या कहेंगे? अंतिम वाला अंग से हुआ उत्पन्न जो अपूर्व। अपूर्व मतलब क्या जी? पुण्य विशेष समझ लीजिए, है कि नहीं? क्योंकि मीमांसकों के यहाँ उस पुण्य विशेष का नाम है अपूर्व। क्या है जी? अपूर्व नाम है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा होती है कि नहीं? तो क्या है वो, तो पहले समझ लेंगे। अंगापूर्व समझ में आया, तो कौन किसको, कौन शास्त्रकार उस अपूर्व को क्या क्या नाम देते बाद में कहता हूं। पहले समझ लिया हम लोगों ने अंगापूर्व, हो गया अंगापूर्व। अब 3 नंबर में आया था उत्पत्ति अपूर्व। तो जैसे दर्श पूर्णमास याग के अंतर्गत दर्श इष्टि में 3 छोटे छोटे याग बताए थे ना, समझ लीजिए। पहला कौन था? आग्नेय याग। तो आग्नेय याग करने पर तो वो तीनों भी एक साथ नहीं किए जाते, उसका भी कुछ समय निश्चय होता है, निर्धारित होता है कि नहीं? तो समझ लीजिए आग्नेय याग कर लिया, तो उससे जो अपूर्व उत्पन्न होगा उसको कहेंगे उत्पत्ति अपूर्व। उसके बाद ऐन्द्र दधि याग करेंगे नंबर 2 का, उससे जो अपूर्व होगा उसको भी क्या कहेंगे? उत्पत्ति अपूर्व। ऐसे अलग अलग करने से जो अपूर्व उत्पन्न हो रहा है, दर्श पूर्णयास, दर्श इष्टि के अंतर्गत 3 है उसके भी, और पूर्णमास इष्टि के अंतर्गत जो 3 याग बताए वो भी एक एक करने से जो अपूर्व उत्पन्न होता है उसको कहते क्या? उत्पत्ति अपूर्व। बात समझ में आई? समझ लीजिए, पहली इष्टि थी दर्श इष्टि, और उसके 3 बताए ना, आग्नेय याग, ऐन्द्र याग, ऐन्द्र दधि याग, ऐन्द्र पय याग वगैरह। तो वो तीनों करने के बाद वो तीनों को मिलकर एक जो अपूर्व उत्पन्न हुआ उसका नाम है समुदाय अपूर्व। क्या हुआ जी? समुदाय अपूर्व। तो कितने समझ में आया अभी तक? 3। अंगापूर्व, उत्पत्त्यापूर्व, एक एक करने से जो अपूर्व उत्पन्न होता है वो उत्पत्त्यापूर्व, और समुदायापूर्व। तीनों को मिलकर जो होगा उसको क्या कहेंगे? समुदाय अपूर्व। हो गया ना? अब समझ लीजिए दर्श इष्टि के 3 है ना, उन तीनों करने से एक अपूर्व उत्पन्न हुआ, उसका नाम दिया क्या? समुदाय अपूर्व। उधर पूर्णमास इष्टि की 3 संपादन कर लिया, तो वो भी अपूर्व उत्पन्न हुआ, क्या? समुदाय अपूर्व। अब दोनों अपूर्व मिल गए तो वो हो गया फलापूर्व। क्या हो गया वो? फलापूर्व। तो ऐसे सभी का अपूर्व जुड़ना पड़ता है अंग सहित, अंगापूर्व, उत्पत्त्यापूर्व, समुदायापूर्व, तब जाकर एक जो महापूर्व उत्पन्न होता है उससे मिलता है क्या? स्वर्ग मिलता है। अब स्वर्ग रूप फल की इच्छा है, फिर याग का अनुष्ठान करना है, तो कथम भाव है? केवल ये किसी का अनुष्ठान कर दिया
उससे स्वर्ग मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अंगों का भी अनुष्ठान करना पड़ता है। इसीलिए इति कर्तव्य आकांक्षा जब होती है आर्थिक भावना को, कथम भावाकांक्षा, तब उस कथम भावाकांक्षा होने पर किसका अन्वय हो जाता है? प्रयाजादि अंग जातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। पुस्तक में अंतिम वाक्य है ना, क्या आया है? इति कर्तव्यताकांक्षायाम, इति कर्तव्यताकांक्षा होने पर प्रयाजादि अंग जातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। ऐसी हो गई है आर्थिक भावना। तो आर्थिक भावना की तीन अंश पूरे हुए। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। अब जो आर्थिक भावना का स्वरूप हुआ है वो कैसा हुआ? तो लिखते एक वाक्य में, आर्थिक भावना बराबर, लिखा बराबर स्वर्गादि फल भाव्य का, स्वर्गादि फल भाव्य का अर्धविराम, यागादि करनिका, यागादि करनिका अर्धविराम, प्रयाजादि इति कर्तव्यता का, प्रयाजादि इति कर्तव्यता का भावना आर्थी भावना, भावना आर्थी भावना। हो गया? देखिए भाई कैसी हो गई अर्थी भावना? स्वर्गादि फल भाव्य का, भाव्य मतलब साध्य, भाव्य मतलब साध्य। तो स्वर्गादि फल भाव्य का मतलब स्वर्गादि फल है साध्य जिसका, ऐसी हो गई कौन? और यागादि करनिका, यागादि है करण जिसका, ऐसी भावना कौन? आर्थिक भावना। और प्रयाजादि इति कर्तव्यता का, प्रयाजादिक है इति कर्तव्यता जिसकी, ऐसी भावना क्या कहेंगे उसको? आर्थिक भावना। हो गया? चलिए अब अपूर्व के बारे में जो बताना था वो कह देते हैं। यागादि जन्य, एक वाक्य लिख लीजिए, समझ में आएगा, सब उसमें आ जाएगा। यागादि जन्य स्वर्गादि जनक, स्वर्गादि जनक कश्चन, कश्चन गुण विशेषः अस्ति, कश्चन गुण विशेषः अस्ति, पूर्णविराम, तम तम गुण विशेषम, तम गुण विशेषम अपूर्वम इति, अपूर्वम इति मीमांसकाः वदन्ति, अपूर्वम इति मीमांसकाः वदन्ति। वह पूर्णविराम, प्रारब्ध कर्म इति, प्रारब्ध कर्म इति वेदांतिनः वदन्ति, वेदांतिनः वदन्ति, पूर्णविराम, धर्माधर्मौ इति, धर्माधर्मौ इति नैयायिकाः वदन्ति, नैयायिकाः वदन्ति, पूर्णविराम, अदृष्टम इति, अदृष्टम इति वैशेषिकाः वदन्ति, अदृष्टम इति
वैशेषिकाः वदन्ति पूर्णविराम। पुण्य पापे इति पौराणिकाः वदन्ति। पौराणिकाः वदन्ति। ठीक है जी, चलिए। तो यागादि आदि शब्द से क्या लेंगे? यागादि वेद कर्मकांड, और निषिद्ध भी लेंगे क्योंकि उससे क्या उत्पन्न होता है? अधर्म, पाप। ठीक है ना, आदि शब्द से। तो यागादि जन्य स्वर्गादि जनक, और निषिद्ध करेंगे तो उससे जन्य है कि नहीं, और नरकादि का जनक जो भी हो। तो यागादि जन्य स्वर्गादि जनक, समझ में आया वाक्य? क्या अर्थ हुआ? यागादि से उत्पन्न और स्वर्गादिक का जनक, याग से उत्पन्न हुआ और स्वर्ग को उत्पन्न करने वाला। स्वर्ग जिससे स्वर्ग को उत्पन्न करने वाला मतलब स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, यह अर्थ है उसका। याग से उत्पन्न होता है और जिसके बल पर स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग के लिए प्राप्ति के लिए जो कारण है और जो याग से उत्पन्न है, ऐसा जो गुण विशेष, वही लिखा यागादि जन्य स्वर्गादि जनक कश्चन, कोई दो गुण विशेष है। तम उस गुण विशेष को लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। तो उस गुण विशेष को अपूर्व बोलते कौन? मीमांसक लोग। क्या बोलते उसको? अपूर्व बोलते हैं। उसी गुण विशेष को प्रारब्ध बोलते कौन? वेदांती लोग। क्या बोलते उसको? प्रारब्ध बोलते हैं। और उसी गुण विशेष को धर्माधर्म बोलते कौन? नैयायिक। क्या कहेंगे? धर्माधर्म। और उसी गुण विशेष को अदृष्ट बोलते हैं कौन? वैशेषिक लोग। क्या नाम देते उसको? अदृष्ट है करके। और उसी गुण विशेष को पाप पुण्य बोलते हैं कौन? पौराणिक लोग, पुराण को मानने वाले लोग, है कि नहीं? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या है? परिभाषा है। बोलने का नाम दे दिया उन्होंने उस गुण विशेष को। हो गया जी? तो चलिए, तो हो गया फिर ये पूरा। तो इति कर्तव्यता अर्थी भावना को जब इति कर्तव्यता आकांक्षा होती है तो कह दिया क्या? प्रयाजादि अंगजात। तो प्रयाज बता दिए, अनुयाज होते कुछ, है कि नहीं? और इतना ही नहीं तो बहुत सारे, जैसे हवन किए जाने वाले द्रव्य, प्रसन्न की जाने वाली देवता, प्रयुक्त किए जाने वाले मंत्र, आहुति देने की दिशा, इन सभी का समुदाय होता है कि नहीं? बहुत सारी चीज उसमें छोटे छोटे होते हैं। इन सबको कहते प्रयाजादि अंगजात। दिशा भी बदल गई आहुति देते समय तो भी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए कर्म क्या का है? सूक्ष्म का है। कई वाक्य आता है ना, कर्म क्या होता है जी? कर्म कांड बहुत सूक्ष्म होता है। चलो समझ में आया ना जी? तेज प्रयाजाति अंगजात, ये क्या है जी? इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। हो गया पूरा, तीन आकांक्षा पूरी हो गई। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर